हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खाटू श्याम का सहारा बना एक टूटी हुई मोहब्बत की नई रात। दोस्तों, राघव और सुमन की प्रेम कहानी एक खूबसूरत सपना थी जो अचानक चकनाचूर हो गई। कॉलेज के दिनों में मिले थे दोनों। सुमन उसकी जिंदगी की सबसे प्यारी हकीकत थी और राघव के लिए सुमन सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि उसकी आत्मा का हिस्सा थी। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सुमन ने राघव को मिलने बुलाया। वो उदास थी, उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। वह बोली, राघव, मैं अब और आगे नहीं बढ़ सकती इस रिश्ते में। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा। राघव को लगा कि उसकी धड़कनें थम गई। क्या हुआ सुमन, कुछ तो बोलो। राघव की आवाज कांप रही थी। माँ बाबा ने मेरी शादी तय कर दी है और मैं उन्हें मना नहीं कर सकती। राघव के कानों में ये शब्द जैसे आग बनकर उतर गए। वो उसे देखता रह गया। उसकी वही सुमन जो कल तक उसकी दुनिया थी, आज किसी और की होने जा रही थी। राघव बिखर चुका था। वो गहरे अवसाद में चला गया। हर रात करवटें बदलता हुआ काटता। हर जगह सुमन की यादें पीछा करती। खाने पीने की सुध नहीं, दोस्तों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे पड़ चुके थे और जिंदगी जैसे अंधेरी रात बन गई थी। एक रात जब दर्द असहनीय हो गया तो उसने फैसला किया कि वह इस दुनिया को छोड़ देगा। अगर सुमन मेरी नहीं हो सकती तो मैं भी इस दुनिया में नहीं रहूंगा। वो बुदबुदाया और कमरे की छत से रस्सी बांधने लगा। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, फंदे को गले में डाला, अचानक खाटू श्याम जी का स्मरण हुआ। उसे अपनी माँ की बातें याद आई। उन्होंने कहा था कि जो सच में टूटा होता है वो श्याम बाबा के दरबार पर जाता है और फिर वो कभी अकेला नहीं रहता। दोस्तों, आखिरी बार उसने खाटू श्याम जी को पुकारा, अगर आप सच में हैं तो मुझे रास्ता दिखाइए। अचानक एक हवा का झोंका आया और पास रखी किताब जमीन पर गिर गई। किताब के पन्ने पलटे और एक वाक्य उसकी आंखों के सामने चमक उठा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। राघव के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसे एहसास हुआ कि शायद ये श्याम बाबा का ही इशारा था। दोस्तों, अगले ही दिन राघव खाटू श्याम के दर्शन करने निकल पड़ा। वहां की भजन कीर्तन की गूंज सुनकर उसका दिल पिघलने लगा। जब उसने बाबा के दरबार में माथा टेका तो पहली बार दिल हल्का लगा। बाबा, मुझे रास्ता दिखाइए, ये दर्द अब और सहा नहीं जाता। उसकी आंखों से गंगा जमुना बह निकली। उस रात जब वो खाटू के धाम में ही सोया तो उसने सपना देखा। बाबा श्याम खुद उसके सामने खड़े थे। वह कह रहे थे, राघव, प्रेम त्याग नहीं है, प्रेम मार्गदर्शन है। जिसे सच्चा प्रेम कहते हो उसे दुख देने से प्रेम की मर्यादा भंग होती है। तुम्हारा प्यार पवित्र था लेकिन मोह नहीं बनना चाहिए। अपने जीवन को बर्बाद करना सच्चे प्रेम की निशानी नहीं है। उठो और दूसरों की मदद करो। राघव की आंख खुली तो उसकी आत्मा जैसे शुद्ध हो चुकी थी। अब उसे समझ आ गया कि सच्चा प्रेम त्याग मांगता है, बदला नहीं। दोस्तों, राघव ने खाटू श्याम के भजन गाने और सुनने शुरू किए। धीरे धीरे उसे अपना दर्द दूसरों की भलाई में बदल दिया। अब वो टूटे दिलों के लिए प्रेरणा बन गया। कई लोग उसके पास आते तो वो उन्हें श्याम बाबा की राह दिखाता। सालों बाद एक दिन अचानक उसकी मुलाकात सुमन से हुई। सुमन की आंखों में पश्चाताप था पर राघव के चेहरे पर सुकून। राघव, तुमने खुद को इस तरह संभाल लिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं अकेला नहीं था सुमन, बाबा श्याम मेरे साथ थे। राघव ने एक लंबी सांस ली। अब वो जान चुका था प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं है बल्कि आत्मा की शुद्धता और मार्गदर्शन का प्रतीक है। और इस तरह जो प्रेम कभी उसका अंत बन सकता था, वही प्रेम खाटू श्याम जी के आशीर्वाद से उसकी नई जिंदगी की शुरुआत बन गया।
दोस्तों, प्रेम त्याग भी सिखाता है, केवल अधिकार नहीं। टूटे हुए दिल को भगवान की भक्ति से जोड़ा जाए तो हर दर्द मिट सकता है। हर बिछड़ाव अंत नहीं होता, कभी कभी वो एक नई शुरुआत का संकेत भी हो सकता है।